we have already studied teaching skills. हम लोगों शिक्षण कौशल पढ़ा हमने, तो जिसमें हमने आपको बताया कि टीचिंग स्किल्स ए सेट ऑफ स्किल्स, कौशलों का समूह है। शिक्षण कौशल एक कौशलों का समूह है। टीचिंग स्किल्स इज ए सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर। हमने कहा रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर्स। और ध्यान दीजिएगा, लगता है इसके पहले वाले वीडियो में टीचिंग छूट गई थी बाय मिस्टेक। तो हमने कहा कि शिक्षण कौशल एक कौशलों का समूह है जो संबंधित होता है शिक्षण कार्य और व्यवहार से। किससे संबंधित होता है? शिक्षण कार्य और व्यवहार। अभी ये जो हमारा शिक्षण कार्य और व्यवहार कैसा होगा, एक्ट्स की जो बात हो रही है, तो यहां पे बात यही है कि अल्बर्ट आइंस्टीन सेड, लिसन केयरफुली, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। हमने कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। तब आप लोग को समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? इसकी बात मैं करने जा रहा हूं, प्रश्न की बात। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, और हमारे माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा कि प्रश्न जरूर होनी चाहिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो। और हम लोग सेमिनार, वर्कशॉप या अभी रिसेंट वेबिनार चल रही है, उसमें भी क्वेश्चन आंसर सेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी हम लोग और देखते हैं अच्छी तरह से। कहा गया कि somebody said you don't know how to ask right question। कहा गया you don't know how to ask right question। You don't know how to ask right question, then you discover nothing। यहां भी वही बात है कि अगर आपको हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन हो, सॉरी छूट गई क्वेश्चन। हमने कहा कि अगर आप या हम अच्छे तरह से क्वेश्चन अगर पूछना नहीं जानते हैं, हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन, देन आप शिक्षण प्रक्रिया में कुछ नया नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब बातें निकल के आ गई होगी कि जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए और देख लेते हैं। अभी हमने कहा था नोइंग अबाउट आंसर्स, knowing only answers will help you in a school, but knowing question then will help you in life। हमने कहा कि अगर आप केवल उत्तर जानते हैं तो वो आपके विद्यालय में काम आएगा, मदद होगा, लेकिन आप क्वेश्चन करने पे अगर मास्टरी हासिल करते हैं तो जीवन में काम आया। तब हम लोग को पता चल गया, आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनिंग
स्किल, प्रश्न कौशल, प्रश्न कौशल। ये प्रश्न कौशल में बातें निकल के आ गई कि प्रश्न जो है क्यों जरूरी है। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा प्रश्न कौशल क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हमने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा कि प्रश्न जरूरी है। तो अब यहां पे बात यह होती है कि आखिर वाई, क्यों जरूरी, इस बात से क्या फायदा क्या होगा हमको, या ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी, उद्देश्य। तो सबसे पहली बात उद्देश्य ये है कि प्रश्न कौशल के द्वारा हम पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर क्या करते हैं? अधिगमकर्ता के ज्ञान का स्तर पता करते हैं कि वो किस स्तर पे कितना जानता है। देन विषय वस्तु की जानकारी, और ये प्रश्नों के माध्यम से टीचर भी और स्टूडेंट भी, कभी कभी आप अगर न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, नई नियुक्ति अगर आपकी हुई है, या डेमो क्लास देने गए हैं, तो बच्चे वहां पे ये रोल अदा करते हैं। वो देखना चाहता है स्टूडेंट कि ये टीचर को विषय वस्तु की जानकारी है कि नहीं। जब उनको पता हो जाता है कि जानकारी है तो क्वेश्चंस कम करते हैं। यहाँ पे विषय वस्तु की जानकारी, या टीचर जब ये प्रश्न पूछा इनसे तो पता हो गया कि कितना जानते हैं, और ये भी यहाँ पे पूछे तो पता हो गया, है ना। अब जो अगली बात प्रश्न कौशल से माध्यम से पता चलता है वो क्या है? शिक्षण विधि की प्रभावशीलता। प्रश्नों के माध्यम से ये पता चलता है कि आपका शिक्षण प्रक्रिया, आप जो पढ़ा रहे हैं वो कितना प्रभावशाली है। नेक्स्ट, अध्यापन कार्य की प्रभावशीलता, ये पता चलती है। प्रभावशीलता कहने का मतलब अभी हमने आपको बताया कि प्रश्न कौशल क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या हो, क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कौशल करने के लिए कौन कौन सारी बातों को ध्यान देना होता है। तो चलिए, कौशल हमने देखा कि व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों आवश्यक है, कौन सी बातों को ध्यान रखा जाता है। तो अभी प्रश्न कौशल में एक शिक्षक को जो ध्यान देने वाली बात है दो तरह से। एक शिक्षक क्लासरूम में प्रश्न करने जा रहा है तो दो बातों पर उसको ध्यान देना होगा। वो दो बातें कौन कौन है वो अभी हम लोग देखते हैं। पहली बात है कि प्रश्नों का निर्माण कैसे करें, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का निर्माण, प्रश्नों का निर्माण। सबसे बड़ी यही बात होती है कि एक शिक्षक प्रश्न तो क्लास में जाएगा तो प्रश्न तो बाद में ना पूछेगा, लेकिन पहले वो फॉर्मेशन करना होता है कि किस प्रकार के हम प्रश्न पूछने वाले हैं बच्चों से। ये सबसे बड़ी जो है से इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सबसे पहला बात जो होता है वो होता है रिलीवेंसी, सार्थकता। ये ध्यान देना है हमको। तो अब ये कहिए कि सर प्रश्नों के निर्माण में सबसे बड़ी रिलीवेंसी जो आपने लिखा या प्रासंगिकता कहते हैं, जैसे जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उसी से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। जो मैंने कहा ना कि पूर्व ज्ञान से, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं डेमोक्रेसी और पूछ रहे हैं न्यूटन्स लॉ, दैट इज नॉट रिलीवेंट। ये जरूरी है वहां पे कि जो प्रकरण आप पढ़ाने वाले हैं उसी से वो प्रासंगिक हो, सार्थक हो। दूसरी बात हम लोग ध्यान देंगे, क्लैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्पष्टता।
ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप प्रश्न बनाएं या पूछने वाले हैं तो देख लीजिए क्लैरिटी, स्पष्टता, कि जो हमने उसमें जो भाषा का प्रयोग किया है, लैंग्वेज, हमने क्या कहा, भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं वाक्यों के माध्यम से, जो शब्दों का हमने उसमें पिरोया है, उसकी हमारी भाषा जो है से स्पष्ट रूप से है या नहीं, कि वेग है, हम पूछ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि हम पूछ क्या रहे हैं, तो यहां पे बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट, प्रीसाइज, इसका हिंदी होता है संक्षिप्तता, ध्यान देना है इसको। कहा कि प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब इतना भी छोटा ना हो जाए और ये बड़ा ना हो जाए। जैसे संक्षिप्तता का मतलब हम बता रहे हैं, जैसे आप ध्यान सुनिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री, पूरा हमने बोला ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री, अरे पूरा बोल लो ना उसको पहले, कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इतना भी छोटा ना हो जाए कि आधा मुंह में ही रह जाए, आधा बाहर ही न जाए, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, इतना बड़ा भी ना हो जाए। जैसे अभी हमने क्या पूछा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक, ये अप्रोप्रिएट हुआ। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अनावश्यक लंबा हो गया। क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग सुने हैं, क्या आप लोग देखे हैं, दैट इज नो नीड। तो हमने कहा इस संक्षिप्तता में दो बातें, एक तो ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, है ना बात। अब जैसे पूछ रहे हैं आप कहां पढ़ते हैं, दैट इज रॉन्ग। आप छोटे बच्चों से पूछे कि आप कहां पढ़ते हैं, तो वहां पे जवाब घर में भी पढ़ते हैं, हम ट्रेन में भी पढ़ते हैं, हाँ, फ्लाइट में भी मैगजीन रखा रहता है। आप पूछिए आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर छोटा बच्चा है, अगर बड़ा है आप किस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, ये सवाल हुआ। आप कहां पढ़ते हैं, दैट इज ए नॉट सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्टता और संक्षिप्तता होनी चाहिए। देन है स्पेसिफिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्टता। ये विशिष्टता क्या है, विशिष्टता का तात्पर्य है कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो उस प्रश्न में दो नहीं होनी चाहिए, एक प्रश्न में दो, कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं और क्यों। नहीं, पहले आप पूछ लो कि जीवन में क्यों बनना चाहते हैं, तो बताता है, तो बताएगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अब वो पूछो कि आप क्यों बनना चाहते हो। दूसरी, पहली बात हमने क्या कहा कि एक प्रश्न में दो प्रश्न ना हो, और दूसरी बात डुअल नेचर का ना हो, द्विअर्थी, डबल मीनिंग निकलने वाली प्रश्न जो है से नहीं होना चाहिए। विशिष्टता बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट है, घटक है, जिसमें हमने कहा कि एक प्रश्न में दो प्रश्न नहीं पूछा जाए। दूसरी बात मैंने कहा कि प्रश्न जो पूछा जाए उसका द्विअर्थी मीनिंग नहीं निकले। नेक्स्ट है ग्रामरली करेक्टनेस ऑफ ग्रामर, कहने का मतलब व्याकरणीय शुद्धता। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें व्याकरणीय रूप से शुद्धता होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्टनेस होनी चाहिए, है ना, ग्रामेटिकली करेक्टनेस होनी चाहिए। कि आप ये पूछो कि सीता कहां गया था, राम कहां गई थी, आप उसको ध्यान रखें कि व्याकरणीय रूप से हमारा जो प्रश्न है वो क्या हो, शुद्ध हो। तो हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेशंस ऑफ क्वेश्चन में, प्रश्नों का निर्माण में ये सारी बातें हमने ध्यान दिया। अब प्रश्न तो बन गया, अब हम लोग यहां पे देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, है ना, प्रश्नों की प्रस्तुतिकरण। क्या कहा मैंने कि फॉर्मेशन तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नों की प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण। अब प्रश्न बन गया, इतना सारी बातों को मैंने ध्यान दिया और अब प्रश्न बन गया, तो अब क्लासरूम में हम इंटर कर गए और हमको अब ध्यान देना है कि प्रश्न हमारे दिमाग में आ गई, अब हम पूछने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं क्लासरूम में, तो कौन कौन सारी बातों को ध्यान देना होगा। तब सबसे पहली बात है यहां पे वॉइस ऑफ टीचर, शिक्षक की आवाज। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं तो मुंह में आवाज नहीं होना चाहिए, आराम से फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन का ध्यान रखना होगी। शुरू में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, आराम से आवाज होनी चाहिए। देन स्पीड एंड पॉज टू आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछने में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछने में उचित विराम और गति। प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो भी अभी हमने कहा था कि जब आप प्रश्न करें तो शुरू में थोड़ी आवाज तेज होनी चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ना। ये प्रश्न पूछने में उचित गति जो है से आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस। ये ध्यान देना है यहां पे, प्रश्नों का बंटवारा, प्रश्नों का बंटवारा। यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब आप प्रश्न पूछें तो पूरे क्लासरूम के बच्चों को एक बार देखने के बाद, क्लासरूम में आपके जितने बच्चे बैठे हैं सबको एक बार पैनी नजर से देखने के बाद किसी एक को खड़ा करना है। तो जब प्रश्न की बंटवारा है तो उस क्लासरूम में जितने सारे बच्चे बैठे हैं सबको ध्यान रखकर प्रश्न पूछना है। नेक्स्ट है टीचर बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये टीचर बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार, है ना। अब यहां पे जो बात है कि प्रश्न पूछने में शिक्षक का व्यवहार क्या होगा भाई, तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है व्यवहार जो है से आपकी प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक या स्वाभाविक कह सकते हैं हम लोग, कि आप प्रश्न पूछें या कोई बच्चा प्रश्न पूछा है आपने जवाब नहीं दिया है तो फिर दोबारा जो आप प्रश्न पूछे तो आपके चेहरे पे हल्का सा मुस्कान, गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा जब जरूरत होगा तब देना है। आपको प्रश्न पूछते समय मैंने कहा है कि चेहरे पे, फेस पे सौम्य व्यवहार दिखनी चाहिए, स्वाभाविक दिखनी चाहिए, प्राकृतिक दिखनी चाहिए कि सर हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं, बनावटी ना लगे कि जबरदस्ती हमने प्रश्न पूछ रहा है। तो हमने देखा कि क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल, तो प्रश्न कौशल में दो बातें ध्यान में आई। पहला तो प्रश्नों का निर्माण करना है, निर्माण करना में सतर्कता, रिलेवेंसी, क्लैरिटी, प्रिसाइज, स्पेसिफिसिटी, ग्रामेटिकली करेक्टनेस को ध्यान रखना है। दूसरी बात हमने कहा कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन जब प्रस्तुत करना है तो उसमें क्या रखना है, वॉइस ऑफ टीचर का ध्यान रखना है, स्पीड एंड पॉज टू आस्किंग क्वेश्चन ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखना है और टीचर बिहेवियर का, शिक्षक का व्यवहार भी ध्यान रखा जाता है। और देखते हैं, उन्होंने देखा कि प्रश्न कौशल में उसकी उद्देश्य क्या है, कौन कौन सारे कंपोनेंट्स को हमने ध्यान रखा। तो दो तरह से हुआ, प्रश्नों का बनाना होगा पहले, फिर प्रस्तुत करना होगा। कंक्लूजन क्या बात आई इसे सुन लीजिए। कंक्लूजन, सारांश। सारांश बातें निकल के यही आई कि प्रश्न जो पूछना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक शिक्षक जब क्लासरूम में प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करे, क्या आपने देखा है, क्या आपने सुना है। जब इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब आएगा यस या नो। तो सबसे पहला पॉइंट,
कि आप ऐसा प्रश्न ना करें जिसका उत्तर हां या ना में आए। क्या कहा मैंने? ऐसा प्रश्न ना पूछे जिसका उत्तर हां या नहीं में हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हां, अगर आपको जरूरत पड़ता है तो बहुत कम पूछ सकते हैं, कादो, लेकिन हां या ना में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात दूसरी क्या है? डोंट रिपीट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा आप लोग को हम पढ़ाते रहते हैं तो बहुत पूछते हैं, क्या सर? यहां पे प्रश्नों को दोहराना नहीं है, प्रश्नों को दोहराना नहीं। अब कहीं सर ऐसे क्या होता है? प्रश्नों को जब आप दोहराएंगे तो उनको ना सुनने की आदत हो जाएगा, क्यों सर तो रिपीट कर ही देते हैं। तो नहीं, प्रश्नों को दोहराना नहीं। हाँ, अगर आपकी आवाजें नहीं निकली हो क्लास में, सब बच्चा खड़ा हो गया हो, तो फिर बताइए प्रश्न, लेकिन प्रश्नों को दोहराना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, यहां पे ध्यान रखना। तो यहां पे एक और बात है, डोंट एक्सेप्ट ग्रुपिंग आंसर। ये भी ध्यान रखना है आपको, ग्रुपिंग आंसर्स, कि आप सामूहिक उत्तर स्वीकार नहीं करना है। मछली बाजार जैसा सामूहिक उत्तर स्वीकार, सामूहिक उत्तर को स्वीकार नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। दो बातें हुआ, एक तो रिपीट नहीं करना है और सामूहिक उत्तर को स्वीकार नहीं करना है। हाँ, अब ये जरूरत पड़ने पे अगर दोहराने का जरूरत पड़े तब, लेकिन ऐसे करना नहीं है। हाँ, करना क्या है? जैसे मान के चलिए आपने प्रश्न पूछा तो जवाब नहीं दिया, तो आप रिपीट नहीं करिए, उसके बगल वाले या दूसरे बच्चे से पूछिए कि चलिए बताइए प्रश्न क्या मैंने पूछा। तो वो समझेगा कि अरे सर आंसर तो छोड़ दो, प्रश्न भी पूछते हैं, तो आपका क्लास अटेंटिव होगा। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए, कि प्रश्न को दोहराना नहीं है। अगर वो पूछता है कि मैंने नहीं सुना, तो आप दूसरे बच्चों से रिपीट करवाइए और उससे केवल कहिए कि प्रश्न बताइए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा प्रश्न कौशल में। और जब ये सारी बातें ध्यान रखोगे आप, तो सीटेट में आपका कैसे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है, और वो भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करना है, तो आपको ये सारी बातें आएगी। तो सीटेट में जो बात है, ये सारी बातें आ जाएगी, तो बच्चों में क्या होगा, डेवलप रेडीनेस। ये सबसे बड़ी बात है, उसमें तत्परता को विकसित करना है, तत्परता, रेडीनेस लेवल ऑफ, तत्परता के स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, अब ये तत्परता को स्तर को बढ़ाने के लिए हम आपको बताते हैं पॉइंट, पिक, है ना, पिक। अब ये तत्परता कैसे बढ़ेगी? पहला है पी फॉर फिजिकल, बढ़ाइए, पहले वो शारीरिक रूप से तो तैयार हो जाए, देन इमोशनल, सामवेगिक, और ई फॉर एक्सपीरियंशियल है, एक्सपीरियंशियल। तो पहले उसको शारीरिक रूप से तैयार करना है, सामवेगिक रूप से तैयार करना है, और उसको अनुभवात्मक, अनुभव के आधार पर तैयार करना। के फॉर नॉलेज, उसको कितना ज्ञान है और उस ज्ञान को आपके आगे क्या बढ़ाना है। इस सारी बातों को हमने कहा, और लास्ट में मैंने कहा कि सीटेट में जो प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान रखने के साथ साथ उसके तत्परता को कैसे बढ़ाना है। तो जिसमें मैंने कहा कि उसको शारीरिक तत्परता, इमोशनल, संवेगिक, अनुभवात्मक और ज्ञान, ये सारी बातों को ध्यान रखना है। धन्यवाद।